हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू एमए हिस्ट्री से कर रहे हैं और आप लोगों ने अभी जून 2023 में नया नया एडमिशन लिया है। तो जून 2023 के जितने भी स्टूडेंट के सेशन है, तो मैंने आपको पीछे जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अब आपके यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। जो पहले आप सभी को इग्नू में एमए हिस्ट्री करने के लिए सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे वो आपका सेकेंड ईयर हो। बट अब यहाँ पर आपको कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अब आपको एक की जगह, यानी जो आप लोग अभी तक सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, अब उसकी जगह अब आप पढ़ने पड़ेंगे आपको 6 सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इग्नू एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड ईयर में भी बात करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका नया सिलेबस आया है, जो आपका नया सब्जेक्ट्स आए हैं, उसके बारे में सब कुछ डिस्कशन आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और आपके हर एक सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और कौन से ब्लॉक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब कुछ डिटेल में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप करी तो आपके बहुत सारे डाउट बने रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस भी देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो आप लोगों के पास सब्जेक्ट थे वो सिर्फ 4 थे, जो कि आप सबको पता है, MHI 1, 2, 4 और 5। बट जो यहाँ पर हमें जो नया बदलाव हमें जो देखने को मिला है, इसमें आपके MHI 06 और MHI 07 ये 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा जहाँ पर ये मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपका नया पर्सपेक्टिव जुलाई का आया है उसकी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके इग्नू एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लिए क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से सबसे ज़्यादा कितना पूछा जाता है और किसकी कितनी वेटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आपको मेरे चैनल पे हमेशा रात के 9:30 बजे यानी 9:30 PM पे हमेशा मेरे चैनल पे वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लेना और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके MHI 01, जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम है एंशंट एंड मेडिएवल सोसाइटी, यानी प्राचीन एंड मध्यकालीन, यानी मध्ययुगीन समाज या मध्यकालीन समाज। यानी कि MHI 1, जैसे मैंने कई बार, पहले तो देख लेना, MHI 1 की मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सभी को बता दूं, एक ही सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। MHI 1 की ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने लास्ट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हुए हैं और बताए हुए हैं। साथ ही साथ मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बताया। आपको MHI 1 की मैराथन सीरीज भी उसमें देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो एट दी एंड आप सिर्फ उतना करके चले जाएंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो MHI 01 की पूरी प्लेलिस्ट करके चले जाइए अगर आप लोगों ने अपने एग्जाम के लिए कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे MHI 01 की। ये वीडियो मैंने आपको बता दिया, जितने भी स्टूडेंट जून 2023 जो नया है ना, आप लोगों ने अपना एडमिशन लिया होगा, आपके एडमिशन फॉर्म में ही आपके सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। तो 4 की जगह 6 सब्जेक्ट दिन को मिले, या यहाँ पर मैं उनकी बात कर रही हूँ। बट जितने भी स्टूडेंट जनवरी 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है, जिनका सेशन जनवरी और जिनके पास 4 सब्जेक्ट है, तो जो 4 सब्जेक्ट यानी कि जो पीछे थे MHI 1, 2, 4, 5, उसके बारे में जो आज की क्लास में बताने वाली हूँ वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, रही बात जो 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं तो वो जून 2023 के स्टूडेंट के लिए, बाकी जिनका जनवरी सेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो MHI 01 का सब्जेक्ट है ये आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 100 मार्क्स में से आपको यहाँ पर कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पर जो 100 मार्क्स का होता है, यहाँ पर आपको 20 मार्क्स और 10 मार्क्स, यानी 2 क्वेश्चन 2 मार्क की के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया, बट जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे थे, सब कुछ इसी एक ही वीडियो में दोबारा से बता रही हूँ। जो आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसको आपको 500 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। इट मीन्स आपको इसको 5 पेजेस में अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपको आंसर राइटिंग की शीट मिलती है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसके अंदर टोटल 24 पेजेस होते हैं।
ठीक है। 24 पेजेस मतलब है आगे पीछे करके, ठीक है। अगर सिंगल काउंट करेंगे तो 12 हुआ, लेकिन आपको उस तरीके से काउंट नहीं करना। 24 पेजेस है आगे पीछे करके, तो ये 5 पेजेस मैंने उसी बेस पर बताया है। वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन यानी शॉर्ट नोट करेंगे तो ये आपको 250 वर्ड्स के अंदर, यानी कि मैंने आपको बताया था 2.5 से 3 पेजेस के अंदर आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको 10 मार्क का क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अंदर आपके सेक्शन, 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए और एक आपका होता है सेक्शन बी। दोनों सेक्शन में आपको 5-5 क्वेश्चंस मिले होते हैं और पर सेक्शन से आपको 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपकी चॉइस है, आप सेक्शन ए से करें बी से करें, वो आपके ऊपर है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये सारी बातें मैंने आपको बता दी जो आपको सारी चीज़ फॉलो करनी है। और सेम चीज़, यही काम आपको अपने असाइनमेंट के लिए भी करना है, ठीक है। असाइनमेंट के लिए भी आपको यही करना है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम में असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है और आपके एग्ज़ाम का 70% होता है। इसकी वेटेज, इसके मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं, इसकी वीडियो में मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे असाइनमेंट और एग्ज़ाम के मार्क्स को मिला करके आप अपनी परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अब और देखते हैं MHI 1 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको पता है, और आपके MHI 1 का सब्जेक्ट का नाम है एंशिएंट और मेडिएवल। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो MHI 1 जो है ना, वो आपकी कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री है। क्या है? विश्व इतिहास के बारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप 3 पार्ट में पढ़ते हो, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आपका आधुनिक। लेकिन MHI 1 में सब्जेक्ट के नाम से समझ आ रहा है कि आप इसके अंदर एंशिएंट और मेडिएवल का पार्ट देखोगे, ठीक। मॉडर्न का जो पार्ट है ये आपको MHI 2 में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ आ गई, MHI 1 और MHI 2 ये दोनों सब्जेक्ट आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। क्लियर हो गई एक चीज़? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आप फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हो जिसके अंदर आपके 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। 5 यूनिट सिर्फ ये फर्स्ट ब्लॉक है जो आपका इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है। क्या है आपका? भारतीय इतिहास, यानी भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को भी आपको पता है 3 पार्ट्स में ही पढ़ते हो। सिर्फ इसमें फर्स्ट जो आपका ब्लॉक दिख रहा है ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, बाकी सेकंड ब्लॉक से वर्ल्ड हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने हर एक ब्लॉक के साइड में इन कितने वेटेज होता है मार्क्स का, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सब कुछ आपको यहाँ डिटेल में बताऊँगी। बस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक बने रहना। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में आप देख सकते हो कि आपके पास टोटल कितने 5 यूनिट्स हैं। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैंने लिखा है कि इस फर्स्ट ब्लॉक में, यानी कि 5 यूनिट में से कितने मार्क्स अगर आप लोगों ने ये कर लिया तो 30 मार्क्स आपके हाथों में। इसका मतलब साफ सीधी बात है, यहाँ से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछेगा और एक आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंपलसरी है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से कर लिया तो आपके 30 मार्क्स आपके हाथों में, ठीक। फर्स्ट ब्लॉक में अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा आपका किसके ऊपर है? पाषाण काल, यानी कि आपके स्टोन एज के ऊपर। पाषाण काल सभी ने बहुत अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। सब ये आपके 3 हिस्सों में आप पढ़ते हो, पैलियोथिक यानी पूरा पाषाण काल, मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, और आपका होता है नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। सिर्फ ये 3 आपके पाषाण कालों को आपको फर्स्ट ब्लॉक के अंदर करना है। और रही बात, ये फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीटली मैंने मेरे चैनल पे मिल जाएगा आप सभी को MHI 01 की प्लेलिस्ट में ही, तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। तो जितने भी चैनल पे नए हो, फर्स्ट ब्लॉक आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर देखो, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये पहला जो ये 5th चैप्टर देख रहे हो, यहाँ से आपके सोर्सेज यानी स्रोत के बारे में पूछा जाता है। 5th वाला जो यूनिट है ये हमेशा 10 मार्क्स का पूछेगा, इससे ऊपर ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप फर्स्ट ब्लॉक पढ़ोगे तो आपको यहाँ से क्या करना है, नोट कर सकते हो, पेन कॉपी लेकर के बैठिए। और दूसरी चीज़, जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आपको रहेगा कि मैम ने तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा है और यहाँ पे हिंदी में कुछ है नहीं, तो शायद आपको समझना है। बट ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पे टाइम देख रहे हो कि हिंदी में भी सब कुछ बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ। हर एक चीज़ हिंदी में यहाँ नहीं लिखी, हाँ बिल्कुल इंग्लिश में लिखी है, लेकिन आपके पास साइड में ब्लॉक्स लिखे हैं मैंने,
और साइड में यूनिट्स हैं। आपको बस अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ब्लॉक फर्स्ट से आपको फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट इस तरीके से करना है, तो इस तरीके से आप अपने नोट डाउन कर लो और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो साइड में ये मत देखो, बाकी मैं हिंदी में भी साथ साथ बोलती जा रही हूँ, तो आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देना बजाय इसके कि ये सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आप फर्स्ट ब्लॉक पढ़ के जाएंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे मैंने लास्ट 5 ईयर, तो सबसे पहले तैयारी क्या करोगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। ठीक, उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट ब्लॉक के ही क्वेश्चंस को देखना है, जो कि 30 मार्क्स है, मैंने आपको बताया। और मेरे चैनल पे मिल जाएगा, MHI 1 की प्लेलिस्ट उठा के देखेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छी खासी सारी वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट ब्लॉक से अब तक के इन 5 सालों के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, डिटेल में बता दिया है। प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि हम दोबारा से हम नया सिलेबस देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपसे सबसे ज़्यादा, देखो पहले तो मैंने आपको यही बताया, आजकल ये 2-3 बारी से ये वाला क्वेश्चन सोर्सेज ज़रूर पूछ रहे हैं, तो यूनिट 5 करके जाइए। वो भी ये सिर्फ 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स से ऊपर ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मैंने अभी आपसे कहा, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरी कोशिश करना है 2.5 से 3 पेजेस के अंदर आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो अगर आप सोर्सेज के ऊपर नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको क्या करना है, सोर्सेज के बारे में 3 पेजेस के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। रही बात, देखो ये यूनिट 1 और यूनिट 4 यहाँ से रेयर ही क्वेश्चन आता है, लेकिन यूनिट जो 4 है ना आपका, नवपाषाण क्रांति, यहाँ से क्वेश्चन ये दूसरे वाले टॉपिक से ऐड ऑन करके पूछ लेता है। देखो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 2-3 बारी से इन्होंने ये नहीं पूछा है, लेकिन ये 10 मार्क्स में भी आ जाता है और 20 में भी। ठीक है, यूनिट 3 तो मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल करके जाना ही जाना है, यूनिट 3 आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, आपकी खेती का यहाँ पे कैसे ट्रांजिशन हुआ, यानी हम खेती की तरफ कैसे आगे बढ़े, उसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद आपका एक सेकेंड चैप्टर में है या 3rd में ही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट। ठीक है, इसे नोट कर लो, मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट्स। अब ये भी क्वेश्चंस पहले भी पूछते थे, बट बीच में इन्होंने पूछना छोड़ दिया, अब इनकी कोशिश है कुछ नया नया पूछने की। तो आप लोगों को क्या करना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की कौन से जानवर को कौन से समय पर सबसे पहले डोमेस्टिकेट या पालतू बनाया गया था, और कौन से प्लांट्स को सबसे पहले उगाया गया था, ये सारा कुछ आपको बताना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ आई, ये पूरा ब्लॉक मैंने कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, MHI 1 की प्लेलिस्ट में देख लोगे कैसे क्या लिखना है, सब कुछ डिटेल में कराया। और बाकी रही बात आपका ये जो डोमेस्टिकेशन आपसे जल्दी पूछ रहे हैं, तो ये जल्दी इसकी वीडियो में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आप नोट डाउन कर लो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट आपको करना है, और दूसरा आपको ये सोर्सेज करना है। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे आपके 3 सिद्धांत यानी आपकी 3 थ्योरी दे रखी है, तो जहाँ पर आपको बताया गया है कि खेती की शुरुआत का एक्चुअल क्या क्या रीज़न है, इस पे बात हुई है। और इसी में आपसे ऐड ऑन करके पूछ लेता है कि अगर ह्यूमन की लाइफ में जब से खेती शुरू हुई है, आपका एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस बदलाव आपको देखने को मिलते हैं, वो सारा कुछ आपको करना है। तो वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, क्योंकि जब से आपको भी पता है खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी एंड ऑल दैट, इसको डिटेल में आप सभी कर लेना, वरना हमारी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। बट इतना याद रखो, डोमेस्टिकेशन ऑफ ये, और ये आपको सेकेंड यूनिट करना है, पेस्टोरल नोमैडिज्म, ये पूरा ब्लॉक मिल जाएगा। बाकी ये 2 पे मेरे चैनल पे सोर्सेज भी ऑलरेडी अपलोडेड है। और रही बात डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट की, इसकी वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं करा तो, हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया। तो फर्स्ट ब्लॉक से एक बात तो क्लियर हो गई कि 30 मार्क्स 2 क्वेश्चन यहीं से आते हैं अगर आपने किया तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सेकंड ब्लॉक की तरफ। सेकंड ब्लॉक यहाँ पे साफ सीधे समझ आ रहा है, सिर्फ 20 मार्क्स का आता है। ठीक, 20 मार्क्स इट मीन्स सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आता है, यहाँ से कभी 10 मार्क्स का नहीं आता, ज़्यादातर हमेशा 20 मार्क्स का ही पूछा जाता है। तो अगर आप सभी सेकंड ब्लॉक करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, इसके अंदर मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपका मेसोपोटामिया, आपका हड़प्पा, ठीक है, आपका इजिप्ट यानी कि मिस्र, और आपका चाइना यानी चीन, ये तीनों चारों की सभ्यता आपको अच्छे खासे तरीके से आना चाहिए। यूनिट 6 जो आप देख रहे हैं, ये सेपरेटली कभी भी नहीं पूछते, एज अ इंट्रोडक्शन ये आपके काम आएगा।
जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो आपका यूनिट 7, 8 और 9 है, ठीक है। और 7, 8, 9 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 7 और 9 से आजकल ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, तो ये करना है। 7 में जैसे कि आपको मैंने बताया आपसे पूछेगा अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। तो जब आप शहरीकरण अर्बनाइजेशन का टॉपिक करेंगे तो इन चारों सभ्यताओं का अर्बनाइजेशन शहरीकरण कैसा था ये आपको उसमें डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक। इसी में ही इनका ट्रेड भी है, कौन से ये चारों के चारों आपस में किस चीज़ का व्यापार करते हैं वो सारा कुछ आपको इसमें नोट करना होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। यूनिट 9 में सिर्फ ये सोशल स्ट्रक्चर सामाजिक संरचना ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, आपको इसके अंदर सिर्फ यही पढ़ना है। यूनिट 8 पूरा ही आता है राइटिंग के बारे में। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको इस ब्लॉक के अंदर ये 3 यूनिट इंपॉर्टेंट होती है जहाँ से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इन चारों सभ्यताओं के बारे में लिखना है, ठीक। रही बात, ये चारों वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने मेसोपोटामिया, आपका इजिप्ट, चाइना और हड़प्पा के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो ये चारों सभ्यता को आप लोग पढ़ लो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को पता होता है, और एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होता है, ठीक है। वो सब कुछ मैंने आपको उसमें कराया है। तो ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन पे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और पूरा MHI 1 करके जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सबको अच्छे खासे तरीके से नोट कर लो। 100% 80+ आप लोग स्कोर कर सकेंगे अगर आप लोगों ने इस तरीके से चीज़ें सुनी और करी तो, ठीक। फर्स्ट ब्लॉक ओवरऑल देखो, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक से आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि आपका जो 50 मार्क्स तो यहीं से कवर हो गया, और ये 100% है, 50 मार्क्स का यहीं से आएगा ही आएगा। आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ से आपने देखा कि 3 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा और एक क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना काम बन गया। अब बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। देखो, थर्ड ब्लॉक की अगर हम बात करें, पहले भी कहा था, अपनी कई वीडियोस में मैं बता भी चुकी हूँ पहले भी, कि आपका थर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक आपका 40 मार्क्स का है, 40 का आता भी है, ठीक है। बहुत ही रेयर है कि कभी 30 का पूछ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 40 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। यूनिट 10, 11, 12 और 13, यानी कि इसमें आपको 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपको जो यूनिट 10 है इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है आपका असेरियन एम्पायर यानी असेरियन साम्राज्य, और दूसरा है आपका बेबीलोनियन साम्राज्य। ये दोनों की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, और अभी कुछ समय से 2 बार से ये इस वाले ब्लॉक से यानी इस ब्लॉक से इस वाले यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप सबको सजेस्ट करूँगी कि इसको पढ़ कर ज़रूर जाइए। बेबीलोनियन साम्राज्य जो है वो कभी भी 10 मार्क्स से ऊपर नहीं पूछता। असेरियन जो है वो 10 और 20 कितने भी मार्क्स में वो पूछ लेता है, वो उनकी चॉइस होती है, ठीक। बाकी असेरियन और बेबीलोनियन पढ़ के जाइए, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं अगर आप यूनिट 10 करके या पढ़ के जाना चाहते हैं तो। यूनिट 11 तो स्किप कर दो, क्योंकि आपका पर्शियन साम्राज्य है, आपका पारसी का जो साम्राज्य है, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, बाकी चॉइस है आपकी। वरना इन 5 सालों में इसमें से आपके यहाँ पे जो रूलर थे जिनका नाम था साइरस और डेरियस फर्स्ट, ये 10 मार्क्स से इनके ऊपर आपसे डेरियस सेकंड, इनसे क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आप चाहो तो यूनिट 11 पूरा का पूरा स्किप कर सकते हैं, क्लियर। फिर अगर हम बात करें यूनिट 12 और 13, इनको बिना पढ़े तो आप जाना नहीं, यही बोलूँगी। 100% है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। देखो, एंशिएंट ग्रीक है, यहाँ से स्लेवरी यानी दास पूछा जाता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, MHI 1 की प्लेलिस्ट में देखोगे तो स्लेवरी के बारे में कि आपके ग्रीक साम्राज्य में दास की हालात कैसे थी, क्या था एंड ऑल दैट। लेकिन अब से वो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपके डेमोक्रेसी से, ठीक है, कि आपके उस समय की ग्रीक की और आपकी उस समय पेट्रिशियन प्लेबिनियन यानी कि आपके जो ज़मींदार हैं और जो आपके किसान हैं उनका आपस में कैसा रिश्ता था, वो सब कुछ ग्रीक का आजकल ये पूछते हैं। इन दोनों में से पहले बहुत समय तक इन्होंने स्लेवरी से रिलेटेड पूछा, अब ये 3-4 बारी से
यहाँ से पूछ रहे हैं, तो ग्रीक वाला आपको चैप्टर ज़रूर करना है। फिर अगर हम बात करें आपके रोमन एम्पायर की, तो देखो रोमन एम्पायर से पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। रोमन एम्पायर से क्वेश्चन आता है राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी का उदय कैसे हुआ आपके रोमन एम्पायर में, ये पूछा जाता है। दूसरा आपका एक्सपेंशन, यानी रोमन एम्पायर का कहाँ कहाँ पर विस्तार हुआ था, ये आपको करके जाना है। तीसरा आपसे कॉन्फ्लिक्ट पूछा जाता है, विवाद हुआ था आपके पैट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच में। और नहीं तो इसकी जगह ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपका वही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। आपका जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो कैसा था, जब आपकी पहले किंगशिप थी, फिर आपके सीनेट थे, फिर आपकी असेंबलीज थी, ये सब आपको इसके अंदर लिखना होता है। और लास्ट होता है आपका रोमन एम्पायर का स्लेवरी, ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, चेकआउट कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ एक क्वेश्चन आएगा, देखो दिसंबर 2023 में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सब पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो अभी हो सके तो ये सब कुछ पढ़ लो, ठीक है। अभी जो लोग अभी से पढ़ रहे हैं तो ये सारे पांचों टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा वो मैं जब आपके एग्ज़ाम पास आएंगे तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये रोमन एम्पायर से या इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी एक आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही मिलता है। और दिसंबर 2023 के लिए, देन जून 2024 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा एक पढ़ के जाओगे तो काम बन जाएगा, वो आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने अभी देखा कि जून 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले मैंने जून 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, और आपने देखा जो जो बताया था सब कुछ वहीं से आया था। उसी तरीके से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मैं जल्दी बताऊंगी, बट अभी टाइम है। जैसे कि सब बोलते हैं मैम अभी से बता दो, तो अभी टाइम है, तो आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो और प्रीवियस ईयर करो, पूरी प्लेलिस्ट मेरी यहाँ पे चेकआउट करो, उनको कर लो, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल हमें एक चीज़ समझ आई, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 40 मार्क्स, कभी कभी ये 50 मार्क्स भी हो जाता है, लेकिन हम 40 लेके चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम हमें ये 40 मार्क्स का देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थर्ड ब्लॉक तक आपको एक चीज़ समझ आ गई। पीछे मैंने आपको बताया 30 मार्क्स, 20 मार्क्स और देन अब 40 मार्क्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं फोर्थ ब्लॉक। फोर्थ ब्लॉक 20 मार्क्स, इट मीन्स यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने आपको बताया था क्या, वो था आपका माया, इनका और एस्टेक। आपको ये 3 सभ्यता करनी है, माया, इनका और एस्टेक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है माया, इनका और एस्टेक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, तो कर कर जाना। और एक जो ये आपको नोमैडिक एम्पायर, खाना बदोशी दिख रहा है ना, अगर इन लोगों ने इनमें से कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा तो एक नोमैडिक एम्पायर भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप सभी हो सके तो नोमैडिक एम्पायर ये सिर्फ 10 मार्क्स का ही पूछते हैं, आप लोग इसको पढ़कर जा सकते हैं, यूनिट 16, ठीक। बाकी सबको छोड़ दो। आपको इस वाले ब्लॉक में माया, इनका एस्टेक करके जाना है। अगर आप इस ब्लॉक को करके जा रहे हैं तो ठीक है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये जो यूनिट्स है वो समझ में नहीं आती है, एक टॉपिक समझ नहीं आता। बट अगर आप इसको, इस चैप्टर को करने में इंटरेस्टेड है, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहते हैं, तो इस ब्लॉक में आपको ये टॉपिक कवर करके जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक 5, तो ओवरऑल अभी तक आप लोगों ने देखा कि पीछे 30 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया और ये 20, यानी 4 ब्लॉक करने से ही देखो आपके कितने 110 मार्क्स का मैंने आप तक को आप एग्ज़ाम बता दिया, ठीक है। और आपको पता ही है, यानी पीछे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, फिर एक क्वेश्चन बताया, यहाँ से 2 क्वेश्चन बताया, फिर मैंने यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताया, तो 5 क्वेश्चन आपके इसी तरीके से आएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट नोट होगा तो 4 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे से भी देखते हैं। ब्लॉक 5 है आपका रिलीजन, स्टेट और सोसाइटी। आपका जो धर्म है, आपका राज्य है और आपका समाज है, उससे रिलेटेड। और देख सकते हो इस वाले ब्लॉक की भी वेटेज 30 मार्क्स है, यानी 2 क्वेश्चन, एक 20 और एक 10। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इस ब्लॉक को करने में, तो देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अरब वर्ल्ड और चाइना से कर सकते हैं। लेट वर्ल्ड को इसको आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर चाइना से रिलेटेड ये 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके रिलीजन के बारे में कभी कभी। तो अगर आपको चाइना के से रिलेटेड पढ़ने में इंटरेस्टेड है इसके बारे में, तो यहाँ से भी 10 मार्क्स का आएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देन हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो अरब का भी आता है, ठीक है। जैसे कि हुआ आपका राइज ऑफ इस्लाम, आपके इस्लाम का उदय कैसे हुआ, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। आपके 4 खलीफा के बारे में आता है, ये सब कुछ आता है। तो ये आपको करके जाना है इस ब्लॉक के लिए, ठीक। चलो वेरी इंपॉर्टेंट आपका फ्यूडलिज्म। ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई ना, वो आपके सारे फर्स्ट ब्लॉक यानी सेक्शन ए में देखने को मिलेगा, यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया।
जो ब्लॉक 4 तक देख रहे हो ना, यहाँ तक इतना आपका सिर्फ सेक्शन ए में आएगा। अब सेक्शन बी में यहाँ से ब्लॉक 5 से सेक्शन बी में देखोगे आप सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं ना। अब आपकी चॉइस है आपको कौन सा ब्लॉक करना है ना। देखो, सामंतवाद फ्यूडलिज्म ऑलरेडी मैंने इसको भी अपलोड कर दिया है, और अभी रिसेंटली में डिटेल में कराया है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने वहाँ फेजेस करा दिए हैं, उसका स्ट्रक्चर करा दिया है, उसका डिक्लाइन भी करा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है MHI 1 में सामंतवाद से ही आता है। अब वो आपसे या तो सामंतवाद का पतन कैसे हुआ था, सामंतवाद कितने चरणों में आप पढ़ते हो, इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है, और डिबेट, इनमें से कोई एक क्वेश्चन नंबर 6 में मिलेगा। फ्यूडलिज्म हर बार 100% है, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 60 यही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक देखो, ट्रेड एंड कॉमर्स पे है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 20 मार्क्स से सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो देखो क्राफ्ट वाला ज़्यादातर करो। ये 20 मार्क्स के लिए क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी जो यूनिट 27 है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यूनिट 27 नोट कर सकते हो। बाकी आपके इन सब में से भी आपको मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिट 27 आप सभी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद ब्लॉक 8 देखो, 20 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 28 आपका विज्ञान के बारे में, आपकी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नॉलेज ज्ञान के बारे में, ये वाला ज़्यादातर ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस ब्लॉक को करने में, तो यूनिट 28 करके आप सभी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका लास्ट ब्लॉक है MHI 1 का, टोटल 35 यूनिट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें, आपकी जनसंख्या, पॉपुलेशन आपके यूरोप में कैसी थी, ये ज़रूर पूछा जाता है, इस बार आया था। आपकी फैमिली का स्ट्रक्चर 20 नहीं तो 10 मार्क्स में 100% आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये वाला ब्लॉक भी अच्छा खासा है, आप इसको पढ़कर जा सकते हैं। अर्बनाइजेशन आप इसको चाहो तो स्किप कर दो, लेकिन 22, 4 और 5 इसमें से भी 32 और 35, यानी कि 32 यूनिट और 35 यूनिट करके जाइए। अगर आप करके जाएंगे, इसमें से टॉपिक्स पे ज़रूर मिलेगा। और अभी जो जून 2023 में हुआ था ना एग्ज़ाम, उसमें से यहाँ से भी आया था और यहाँ से भी। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि जो भी कुछ वो मैंने देखो क्या करा। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगेगा कि मैम ने तो सारे ब्लॉक्स में से बता दिया, ये सब पढ़ो सब आएगा। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको कंप्लीटली जितना भी MHI 1 में टोटल आपके 9 ब्लॉक है, ठीक है, और देखा आपने कितने 35 यूनिट्स हैं। तो मैंने आपके टोटल इस 9 ब्लॉक में से कितनी वेटेज है, कितने मार्क्स का आपका वो ब्लॉक होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा ब्लॉक पसंद आ रहा है, कौन सा यूनिट अच्छा लग रहा है, कौन से यूनिट्स आपको समझ में आ रहा है, तो आप उन टॉपिक्स को करके जाइए। बाकी लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे MHI 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कौन सा टॉपिक है जो हमेशा आता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को जा कर के देखो और उन सबको पढ़ो। बाकी मैंने आपको क्या करा, हर एक ब्लॉक से बता दिया। अब जितने भी स्टूडेंट जनवरी सेशन के हो, चाहे आप लोग जून सेशन के हो, ये दोनों के लिए ही है, ये दोनों ही। क्योंकि आप सभी को पता है इग्नू में एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं। जो जनवरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सेशन होता है, उनका दिसंबर में होता है, और जिन्होंने जून सेशन में एडमिशन लिया होता है उनका नेक्स्ट ईयर जून में एग्ज़ाम होता है, ठीक। तो ये दोनों ही सेशन के लिए मैंने बताया। हर एक ब्लॉक में से कितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको कौन सा ब्लॉक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को हर एक चीज़ समझनी आती है ना। किसी को रोमन एम्पायर वाला सब्जेक्ट इजी लगेगा टॉपिक, किसी को टफ लगेगा तो वो उसको स्किप करना चाहेगा। कोई सामंतवाद को, जो आपका फ्यूडलिज्म है, उसको पढ़ना चाहेगा, कोई स्किप करना चाहेगा। लेकिन मैंने फ्यूडलिज्म भी अपलोड कर दिया डिटेल में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। नोट्स चाहो तो बना सकते हो आराम से जा करके, कुछ भी वो आपसे पूछे आराम से कर लेंगे आप सभी, ठीक। बाकी रही बात, तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर पेड क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप पेड क्लासेस में इनरोलमेंट करा सकते हो। इन सब के प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक डिटेल में मैंने कराया हुआ है। ये नंबर है जहाँ पर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके
आप पेड क्लासेस में इनरोलमेंट करा सकते हो। नया बैच स्टार्ट होने वाला है जुलाई में, जल्दी से इनरोलमेंट करा लो, टाइम बहुत कम बचा है। तो आप लोग दिसंबर चाहे जून किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस बैच में इनरोलमेंट करा लें, तो आपको कोई और वीडियोस, कोई और नोट्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ इसी से, इस वाले कोर्स से काम बन जाएगा, जहाँ पर आपको आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल है। लाइव क्लासेस कभी कभी बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, और जितना कराया जाएगा सब कुछ वहीं से आएगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। किस में क्या कैसे लिखना है वो सब कुछ वहाँ। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स में नहीं जुड़ पाएंगे जो, तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहो। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेंगी और सब कुछ, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट आपका MHI 01 कि हर ब्लॉक से कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आता है। बाकी आपके एग्ज़ाम आने तक मैं आपको जल्दी से बता दूंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, बट तब तक ये सब कुछ पढ़िए जो अभी से पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आपके दिन आगे आएंगे, हर एक पे मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस टॉपिक्स मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने पेड क्लासेस बता दिया। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अपने डाउट और क्वेरी के थ्रू अपना जो भी कुछ है वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंप्लीट आपका MHI 1। यहाँ से तक आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं MHI 2 मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक विश्व। तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, देखो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर करते रहिए, अपने और भी फ्रेंड्स को यहाँ पर जोड़ो, सारे सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि हर एक स्टूडेंट की हेल्प हो सके जितने भी इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं। और जितना हो सके इस चैनल को आगे तक ले करके जाइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर बहुत कम रहता है। आप सभी कहते थे कि मैम वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करेंगे, बट आप लोग देखो लाइक बहुत ही रेयर होता है, सब आते हैं और देख कर चले जाते हैं, बट लाइक कोई नहीं करता है। तो आशा करूँगी आज की वीडियो में बहुत सारे लाइक्स होंगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, 3 होता है। ये दोनों तो हमने देखा कि आपके MHI 1 में आप इसको कवर करोगे। बात करेंगे आपका जो मॉडर्न है, ये हम MHI 2 में कवर करेंगे, यानी इन दोनों सब्जेक्ट में सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक। चलो अब हम देखते हैं आपके मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से ब्लॉक से कितनी वेटेज है आपकी मार्क्स की, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो ये थोड़ा किसी के लिए इजी भी होता है, टफ भी होता है, और आपने जून 2023 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी देखा होगा, नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। MHI 2 की भी प्लेलिस्ट है, और अगर मैं एक बात बताऊं तो MHI 2 की भी प्लेलिस्ट में मैंने चीज़ें बनाई हुई, और आगे और भी वीडियोज़ आपके इससे रिलेटेड मैं बनाने वाली हूँ। MHI 2 में अब बहुत नए नए तरीके से क्वेश्चंस पूछने की पूरी कोशिश है, तो आपको इसको अच्छे खासे तरीके से पढ़कर जाना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि पीछे जो पूछते थे वही आएगा, अब इनकी कोशिश है कुछ नया नया पूछने की, करने की, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। देखो फर्स्ट ब्लॉक है थ्योरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मार्किंग स्कीम बहुत अच्छे खासे तरीके से आपको दिख रही है, 30 मार्क्स, यानी कि आपके यहाँ पर 3 यूनिट्स है, यूनिट 1, 2 और 3। इस 3 यूनिट में आपको क्या करना है, यानी यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। रेनेसांस, पुनर्जागरण, ये वाला एक ब्लॉक आपको यूनिट करना है। द एनलाइटनमेंट, प्रबोधन है, और आपकी आलोचना प्रबोधन की। ओवरऑल देखो जाए तो ये तीनों ही यूनिट आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़कर जाना ही है, इनमें से आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। आएगा 30 मार्क्स का ही और 2 क्वेश्चन, वो आपके ऊपर है कि आप इस ब्लॉक से 30 मार्क्स की तैयारी करके जाना चाहते हैं क्या नहीं, वो आपके ऊपर है। अगर हम देखें कि आपके इस जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ से ये आपसे रेनेसांस यानी पुनर्जागरण पूछ लेता है, ठीक है, 10 या 20 वो उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट वो इसी चैप्टर से आपका एक टॉपिक आता है ह्यूमैनिज्म यानी कि मानवतावाद, ठीक। इसी में आपका एक रियलिस्टिक भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही आएगा अगर आएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर के लिए ये करना है। सेकेंड चैप्टर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान के बारे में पूछता है, इसी में रिलीजन के बारे में है, धर्म के बारे में है।
ये सारा कुछ आपसे पूछता है। थर्ड में आपकी आलोचना की गई है ये। तो देखो इनलाइटनमेंट का कोई भी एक क्वेश्चन आता है, बट वो उनके ऊपर है कि वो यूनिट सेकंड से पूछेंगे या थर्ड से। ये कंफर्मेशन और पूरी 100% की श्योरिटी के साथ तो मैं भी आपको नहीं बता सकती और ना मैं ऐसा कहूँगी, लेकिन इतना है इनलाइटनमेंट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्या आएगा वो मैं दिसंबर 2023 के लिए आगे जब थोड़ा सा नवंबर तक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि क्या आएगा। बट अभी हो सके तो ये तीनों यूनिट आप लोग अच्छे खासे तरीके से पढ़ लो। दो क्वेश्चन 30 मार्क्स फर्स्ट ब्लॉक क्लियर हो गया। तो मैंने ये आपको बता दिया। चलो सेकंड ब्लॉक देखो, मॉडर्न वर्ल्ड एजेंशियल कंपोनेंट्स। यहाँ पर 3 यूनिट्स हैं, थ्योरीज ऑफ द स्टेट, कैपिटलिज्म इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर। हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यूनिट चेकआउट कर लो, यूनिट अपने कॉपी में जाकर लिख लेना। 20 मार्क्स यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कभी एक कभी दो, 30 मार्क्स का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर 20 का होता है तो इसलिए मैंने वो नोट करा है, बाकी 30 भी हो जाता है। देखो अभी तक क्या था, इस बार इन्होंने ऐसा नहीं करा, स्टेट राज्य से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। लेकिन इस बार नहीं पूछा गया। इसमें आपसे उदारवादी यानी लिबरल का राज्य को लेकर की क्या सोच है, आपके मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट की क्या सोच है, इसमें आपका है वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य है, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो बट श्योरिटी नहीं, क्योंकि इस बार उन्होंने बहुत अच्छा खासा चेंज किया है, और चेंज किया है तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी कुछ नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सेकंड वाले यूनिट के लिए क्या, स्टेट में अगर आप पढ़कर जा रहे हैं, स्टेट आएगा ज़रूर, लिबरल मार्क्सिस्ट या वेलफेयर स्टेट भी जब भी पूछते हैं 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं या 20 में भी। तो कल्याणकारी राज्य आप पढ़कर जा सकते हैं, बाकी ये सब पढ़कर, क्योंकि देखो जब अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं किया, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या लिखना है। अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया रखा होगा माइंड में, पढ़ कर गए होंगे, तो आप स्टार्ट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आने, पूरे पाँचों क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, ये बात आप जानते हो, तो इसलिए करके जाइएगा, ठीक। सोशल स्ट्रक्चर और यूनिट 5 और 6 मर्जी है, आपको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इन 5 ईयर्स के प्रीवियस से क्वेश्चन उठाइए और देखिए यूनिट 5 और 6 से क्या पूछा गया। नेक्स्ट ब्लॉक देखो, थर्ड ब्लॉक है, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। देखो ब्यूरोक्रेसी है, इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेसी से क्वेश्चन आ जाता है, तो यूनिट 7 हो सके तो पढ़कर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, देखो ये कभी कभी आता है, 20 मार्क्स में ये पूछते हैं, तो ये उनके ऊपर होता है आपका नेशन और नेशनलिज्म, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद, यहाँ से ये कभी कभी पूछते हैं। तो यूनिट 10 भी हो सके तो पढ़कर जाइए, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये दोनों में से उनके ऊपर है, क्योंकि अब ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि MHI 2 से नए नए चीज़ें आपसे पूछे, जो कि हमें इस बार जून 2023 के एग्ज़ाम में देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। देखो ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, 3 यूनिट है। यहाँ पर जो ब्लॉक 4 है, कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, 30 मार्क्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ये लोग कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी। कमर्शियल कैपिटलिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट भी, सोशलिस्ट भी और अंडर डेवलपमेंट भी। तो ये चारों पढ़ने हैं आपको, चारों पढ़ने हैं। MHI 2 में अब कोई गारंटी नहीं कहाँ से क्या आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर। देखो टफ नहीं है, ईजी है। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्द वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ आपके हेल्प के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, इस ब्लॉक से 30 मार्क्स, 40 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है, आता ही आता है। सोशलिस्ट और कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत पूछते हैं, बहुत मतलब बहुत, समझ जाओ आप। नेक्स्ट ब्लॉक है आपके यूरोप का विस्तार के बारे में, जिसमें आपके कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद, ये भी मिलेगा। डीकोलोनाइजेशन, बिल्कुल, या तो कॉलोनाइजेशन या डीकोलोनाइजेशन, यानी कि यूनिट 18 और 19 में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। साम्राज्यवाद कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं, अब ये तो हमें भी नहीं पता कब कब आएगा कब कब नहीं। तो ये कर सकते हैं कि लास्ट ईयर में आया था या नहीं, ये चेकआउट कर सकते हैं आपका। अगर ये जून 2023 में आया होगा तो दिसंबर में तो नहीं आएगा, बाकी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट जो लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक 6, लास्ट भी नहीं अभी आगे भी है। यहाँ पर आपका नेशन स्टेट है, इंटरनेशनल लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। जो आपको करना है यूनिपोलर वर्ल्ड और काउंटर करंट, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया कि बैटल्स यानी कि वो आते हैं। अब इस बार हमें
क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिला, ठीक है, वरना रेवोल्यूशन क्रांति से जो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लॉक 7 में जो रेवोल्यूशन है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये ज़रूर पूछा जाता है। और प्रिंटिंग का भी नॉलेज का ये आया हुआ है और अभी तक इन्होंने पूछा भी था। तो ये ब्लॉक भी इम्पॉर्टेंट है, जो है आपका 40 मार्क्स 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कहते हैं मैम आपने तो बताया था रेवोल्यूशन का, तो इसमें कुछ नहीं आया। भाई वो टीचर्स हैं, उनकी चॉइस है, वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। अगर उन्होंने इस बार नहीं दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम नहीं आए और आप पढ़कर नहीं जाएंगे। अभी तक आप लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए और हर एक एग्ज़ाम में रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर इन्होंने जून 2023 में नहीं पूछा है तो इसमें ये सामने वाले की तो फॉल्ट नहीं है कि हमने तो बताया था, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कमेंट मैम आपने जो बताया वो तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर टीचर उसका माइंड भी चेंज हो सकता है। अब उन्हें भी होगा कि 5 साल से हम एक ही चीज़ पूछ रहे हैं तो कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना, ऐसे तो आपका बनेगी नहीं बात। तो ये तो कहना गलत है। आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि बस मैम ने 5 क्वेश्चन बताए वही 5 करके जाओ बस, एंड टाइम पर ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। मैंने आपको हर वीडियो में ये भी कहा है, आपको सिर्फ ये नहीं है कि 10 में से 5 क्वेश्चन करना है तो 5 ही पढ़ के जाओ, 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ के जाना होता है कि कम से कम 7 में से 5 जो बेस्ट हो वो आप लोग करके जाए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो ये, क्योंकि आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैंने कोई चीज़ बताई तो उस पर मैं एक्स्ट्रा भी करने के लिए आपको कहती हूँ, ठीक है। बाकी नए नए क्वेश्चंस तो पूरी कोशिश, जैसे कि आप सभी जानते हैं MHI 5 भी आपका बहुत लेंदी है, ठीक है। उसमें भी कोई गारंटी नहीं कहाँ से क्या है, तो उसमें आपकी नॉलेज काम आती है कि कितने आपको इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में पता है। तो जितना अच्छा खासा पता होगा वो ईजिली से स्टूडेंट जा कर के उसको कर सकता है। जिन्हें नहीं पता होगा, जो सिर्फ इस बेस पे बैठे हैं 5 क्वेश्चन पता चल जाए टॉपिक्स हम बस वही करके, ऐसे आप कोई एग्ज़ाम इतने अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें ब्लॉक 7, यहाँ से भी 40 मार्क्स 2 क्वेश्चन आपको मिलता ही है, ठीक। तो ये स्टार्टिंग के 3 यूनिट आप लोग ज़रूर पढ़ो, आपके एग्ज़ाम में काम आता है। ब्लॉक 8 है आपका वायलेंस और रिप्रेशन, 20 मार्क्स। इसमें से कोई देखो टोटल वॉर जो है कभी कभी आता है, ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन आप पढ़कर जा सकते हैं। लास्ट ब्लॉक है डिलेमास ऑफ डेवलपमेंट, डेमोग्राफी और इकोलॉजी और कंज्यूमर। देखो 32 यूनिट, तो देखो इसमें मैं आपको कहूँगी ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो यूनिट 32 ये वाला ब्लॉक से आप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। बाकी हर एक ब्लॉक से मैंने आपको बता दिया किसमें क्या और कितना आपको पढ़ना है। बाकी की आप मैंने आपको मेरे चैनल पे MHI 2 की प्लेलिस्ट उठा करके देख लो, मैंने वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी दिखाए हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी MHI 2 पे मैं ज़्यादातर वीडियोस लेकर के आने की पूरी कोशिश करूँगी, जहाँ पर मैं इन टॉपिक्स को आपको करा सकूँ, ठीक है। रशिया रेवोल्यूशन, फ्रेंच, ये सारी क्रांति के टॉपिक्स मैं आपको करा सकूँ। बाकी डिटेल में करना है ये वो तो आपको बैच कोर्स में मिलेगा। तो अगर आप में से कोई भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, इनरोलमेंट करा सकते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ वहीं पर आपको डिटेल में पढ़ाई और कराई जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट MHI 02, कौन से ब्लॉक से कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जाता है। बाकी 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाया हुआ है, आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप लोग जा कर के उसको देख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई MHI 1 और 2 की। आशा करती हूँ ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे खासे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से कितना और क्या क्या पढ़ना है और कितना नहीं। बाकी आप सभी का रिस्पांस अच्छा रहा मेरे चैनल पे, इस वीडियो को अच्छे खासे रहे। तो MHI 2 पे अभी तक मैंने बहुत ही कम वीडियोस बनाई हैं, उस पर भी आपको अब ज़्यादातर वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मिलता रहा, बना रहा, तो ज़्यादातर वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर इस तरीके से देखने को मिलती रहेंगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट, वो है MHI 04, जो कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में राजनीतिक संरचना, ठीक है। तो ये है आपका MHI 4 की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट ये है आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ MHI 1 और 2 तक था। इसमें जो आपको पढ़ना है वो एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास,
पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है। ठीक, MHI 4 की अगर मैं बात करूँ, सारा टॉपिक, सब कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ वही होगा, बट हमारा जो फोकस होगा वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे होगा, यानी राजनीतिक संरचना पे होगा। इस समय के आपका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है, ये आपको पता है। कौन से रूलर के बाद, कौन से शासक के बाद, कौन से शासक ने रूल किया, कौन, वो सब कुछ आपको इस वाले चैप्टर में करना होता है, यानी इस वाले सब्जेक्ट में करना होता है। MHI 5 में क्या है, सब कुछ सेम होता है, बट उधर हमारा फोकस होगा आपकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे। ठीक, यहाँ इस वाले सब्जेक्ट में भी आप सातवाहन पढ़ोगे, इसमें भी पढ़ोगे। सातवाहन का टॉपिक दोनों में हमें करना होता है, बट यहाँ पर सातवाहन में हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान होगा। उसका जो इकोनॉमिक ट्रेडिंग पार्ट है उसको यहाँ पे ना पढ़ते हुए उसको हम इस वाले यानी MHI 5 में लिखते हैं। इतना डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया MHI 4 और 5 में क्या क्या है? चलिए, तो MHI 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या क्या और कौन सा ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारियाँ करेंगे तो किस में से क्या कितना पढ़ना है। चलो, अगर हम बात करते हैं आपके ब्लॉक फर्स्ट की, ठीक है, तो MHI 4 की भी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और लास्ट 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस और मैराथन सीरीज भी मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में सब कुछ पढ़ाया और करवाया हुआ है। ठीक है, तो वो सब कुछ डिटेल में MHI 4 की पूरी भी प्ले लिस्ट देख के चले गए, 80+ ईजिली से स्कोर कर पाएंगे आप सभी। ठीक, चलो फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। साफ सीधे तरीके से लिखा है आपका, ये कितना 30 मार्क्स का है। ठीक, जो स्टार्टिंग के इसमें 4 यूनिट्स हैं, प्री स्टेट टू स्टेट, टेरिटोरियल स्टेट टू एम्पायर, और 2 पॉलिटिक्स हैं, टाइम पीरियड अलग अलग है। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि पहला वाला यूनिट ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, प्री स्टेट टू स्टेट ये आपसे पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, प्री स्टेट वाला जिसमें आपका है चीफडम इन तमिलकम, जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, तो इसको पढ़ कर जाओ। उसके बाद टेरिटोरियल स्टेट, देखो यूनिट 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कभी कभी, लेकिन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यूनिट 2 पढ़ कर जा रहे हैं तो यहाँ से आपका टेरिटोरियल जो है बुद्धिज़्म का पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। और 2 टॉपिक है, और एक है लेटर और अर्ली वैदिक पीरियड, दोनों में डिफरेंस है, वो क्या है उस यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं पॉलिटिक्स फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू सिक्स्थ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है ये आपको ज़रूर करना है। यहाँ से आपके सातवाहन और आपका कुषाण एम्पायर, इस वाले चैप्टर से बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है। फर्स्ट ब्लॉक से सातवाहन कुषाण करना है। अभी तक इन्होंने आपसे सिर्फ सातवाहन सातवाहन ही पूछा था, लेकिन अब ये लोग आपसे क्या कर रहे हैं, कुषाण। इस जून 2023 में कुषाण इन्होंने पूछ लिया है, तो आगे के एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर अच्छे से होना पड़ेगा। तो इसीलिए अब हमें इस वाले ब्लॉक से सातवाहन भी पढ़ के जाना है और कुषाण एम्पायर भी। ठीक, तो यानी कि ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका फर्स्ट यूनिट पे और थर्ड यूनिट पे होना चाहिए। सेकंड और फोर्थ आप रीड करके जा सकते हैं नॉर्मली, वो आपके ऊपर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। जो है आपका सेकंड ब्लॉक, यहाँ से समझ गए 2 क्वेश्चन। सेकेंड ब्लॉक से है 20 मार्क्स, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन आपको इस ब्लॉक से देखने को मिलेगा। इनमें से अभी आपने देखा, इनमें से एक तो 100% आएगा। देखो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होता है, इनमें से कोई एक वो आपसे ज़रूर पूछता है। तीनों का देखो सेम है, बस इसमें क्या है, नॉर्थ इंडिया है 7 to 12, और ये दोनों पेनिनसुलर इंडिया, टाइम पीरियड अलग अलग है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो कोशिश करके जाइए हर एक चीज़ को रीड करके जाओ कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, उसको क्लियर होना चाहिए। अगर लेकिन एक क्वेश्चन आपको इस वाले ब्लॉक से मिलेगा, अगर आप इस ब्लॉक से करके जाना चाहते हैं तो। फिर अगर हम बात करें थर्ड ब्लॉक, देखो दिल्ली सल्तनत, विजयनगर बहामनी, मुगल स्टेट और 18th सेंचुरी सक्सेसर स्टेट, ये एक ब्लॉक है और एक आगे भी ब्लॉक है, दोनों का सेम ही टॉपिक्स है। लेकिन इस वाले ब्लॉक से भी कभी कभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। विजयनगर और बहामनी की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक 30 मार्क्स, यानी विजयनगर वैसे 30 मार्क्स कम ही बोल रही हूँ मैं, 50 ही ले लो। बहामनी जो है कभी भी पूछेगा तो वो आपसे 10 मार्क्स का पूछता है। विजयनगर ये आपसे 40 मार्क्स तक का पूछ लेता है। ठीक है, और 20 मार्क्स तो विजयनगर से मैंने पहले भी बताया, विजयनगर में ये आपसे क्या पूछते हैं, आपका अयागर सिस्टम। अयागर कभी भी पूछेगा तो 10 मार्क्स से ऊपर ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक,
और दूसरा ये आपसे पूछता है फिर नयाकर सिस्टम। नयाकर सिस्टम 20 मार्क्स में आता है। तीसरा आपके विजयनगर साम्राज्य की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, वो सारा कंप्लीटली आपको इसके अंदर बताना होता है। तो विजयनगर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मिलेगा। बहामनी ये कभी भी आएगा, 10 मार्क्स से ऊपर नहीं आएगा, ठीक। मुगल स्टेट भी आता है और 18th सेंचुरी भी आता है, लेकिन इस ब्लॉक से और इस ब्लॉक से थोड़ा कम आता है। जो आगे जो ब्लॉक बताने वाली हूँ ना, वहाँ से ज़्यादातर आता है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। दिखा सकते, यहाँ से देखो देखो इस ब्लॉक की बात करें, देख सकते हो मैक्सिमम आपको कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं बोलूँगी ब्लॉक 6 वाला ज़्यादा अच्छे से करके जाना, ठीक। थर्ड वाला करना तो उसमें विजयनगर बहामनी करके जा सकते हो। बाकी जो करोगे दिल्ली सल्तनत जो आपको पढ़ना है वो यूनिट 19 से पढ़ना है, ना कि उस पहले वाले से। क्लियर हो गया। दिल्ली सल्तनत मैं पहले भी बता चुकी हूँ। या तो वो आपसे इसका प्रशासन पूछता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सिस्टम कैसा था ये पूछेगा, ठीक। या तो वो आप लोगों से पूछ लेता है कि इस समय के जो नोबैलिटी थे वो क्या करते थे, कैसे थे, इनकी सिचुएशन कैसी थी, ये सारी चीज़ें पूछता है। या तो वो आपसे सोर्सेज पूछ लेगा, ठीक है। ये सारा दिल्ली सल्तनत वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का दिल्ली सल्तनत से मिलेगा। ये विजयनगर बहामनी से मैंने आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन यानी 30, यानी या फिर आपका कह सकते हैं हम 40 मार्क्स का एग्ज़ाम। ये बहामनी विजयनगर तो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। रही बात मुगल एम्पायर, 40 मार्क्स आजकल इनका ऑल टाइम फेवरेट हो गया, मुगल साम्राज्य है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, तो आपको हो सके तो मुगल एम्पायर बिना पढ़े मत जाइएगा। और 18th सेंचुरी सक्सेसर स्टेट भी मैक्सिमम मिल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल एक बात समझ आ रही है कि ये ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे तरीके से इस ब्लॉक को करके जाएगा, आधे से ज़्यादा आपका जो एग्ज़ाम है इसी ब्लॉक से काम बन जाएगा। फिर अगर बात रही ब्लॉक 4 और 5 की, ब्लॉक 4 में देखो पोर्चुगीज़, फ्रेंच और डच। देखो डच से ज़्यादातर आता है, तो डच को ज़्यादा अच्छे से करके जाओ। MHI 4 में डच से ज़्यादातर पूछ के जाते हैं मैक्सिमम। प्रिंसली स्टेट 20 मार्क्स में मिल जाएगा, तो प्रिंसली स्टेट को करके जाइए। ये ब्लॉक से 30 to 40 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 30 ज़्यादातर हम मार्क्स होता है, तो 40 कभी कभी होता है, इसलिए मैंने 30 मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्लॉक 5 से 20 मार्क्स मैंने बता दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट 18 लॉ एंड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। उस आपका कानून कैसा था, उनका न्याय सिस्टम कैसा था, ये आपको इसके अंदर बताना होता है। बाकी देखो यूनिट 16 और 17 सेम है, बट एक में पेनिनसुलर सिस्टम में कैसा प्रशासन था, एक में नॉर्थ इंडिया में कैसा था, दोनों में एक साउथ का पूछ रहा है, एक में नॉर्थ का पूछ रहा है। तो इसको रीड करके आप सभी जा सकते हैं, यहाँ से इतना आपको मिल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ब्लॉक है ब्लॉक 7, 20 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर चेकआउट कीजिए, और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा वो सब कुछ मैंने वहाँ बताया हुआ है। तो यानी कि अगर आप इस ब्लॉक तक करेंगे, वैसे यहाँ तक जाने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। तो मैंने आपको लास्ट आपकी पूरी, वैसे तो आप MHI 4 की प्लेलिस्ट को देख लेना, आपको वहाँ सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आप लोग मेरी MHI 04 की प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो उसके अंदर मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया। आपको विजयनगर, आपको बहामनी साम्राज्य, आपको दिल्ली सल्तनत, आपको मुगल एम्पायर, ये करके जाना है। आपको सातवाहन, आपको कुशाहन, आपका चीफडम इन तमिलकम जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसमें चेरचोर और पांड्या है। तो ये सब मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुकी हूँ। और भी टॉपिक्स हैं, तो अगर आप सिर्फ इतना भी करके जाएंगे MHI 4 में सफिशेंट है। बट मेरे आज की वीडियो में क्या इंपॉर्टेंस है कि हर एक ब्लॉक से, हर ब्लॉक की कितनी वेटेज है, किस में से कितना आता है, वो बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब कुछ मैंने बताया। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, जो रिपीट होता है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। उन वीडियोस को जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी के अब हमारा जो हमारे 3 सब्जेक्ट बचे हैं, जो कि है आपका MHI 05, आपका MHI 06 और आपका MHI 07। ये 3 सब्जेक्ट के पूरा सिलेबस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सिलेबस एंड ऑल सब कुछ इसके पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, इसलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने कम्प्लीटली MHI 1, 2 और 4 को देख लिया है कि पूरे इस तीनों सब्जेक्ट पे हर एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कौन से ब्लॉक से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम पूछा जाता है, वो सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी आप कंप्लीटली जो इतना भी प्लेलिस्ट में वीडियोस है उनको करके जाएंगे, 80+ ईजिली से आप लोग ले आएंगे, ठीक है। MHI 2 पे बहुत और भी वीडियोस मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस ज़्यादातर लेकर के आऊँ,
और भी टॉपिक्स को कवर अप कराऊँ और लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ। उसके लिए मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी 8882196980 इस नंबर पे आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से अपने इनरोलमेंट करा लो। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ कराया जाएगा कोर्स में। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से आपको मेरे चैनल पे आगे आने वाले दिनों में वीडियोस मिलते रहेंगे, टॉपिक्स मिलते रहेंगे और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और अब तक आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट 2 में बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।